सपा के 5 विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इन विधायकों में देखिए अभय सिंह, राकेश पांडे ने मुलाकात की है। इसके अलावा विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडे, ये वो 5 विधायक हैं जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। विधानसभा सचिवालय में सीएम से मिले हैं ये तमाम विधायक। तो समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, विधानसभा सचिवालय में सीएम से ये मुलाकात। और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात सपा के 5 विधायकों ने की है। अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे की सीएम से मुलाकात। विधानसभा सचिवालय में सीएम से विधायकों की ये मुलाकात हुई। तो देखिए बड़ी खबर ये सामने आ रही है जहां पर विधानसभा सचिवालय में विधायकों की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है और तमाम सपा के विधायक जिनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। और सीमाब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीमाब, सपा विधायकों से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, किस तरह से ये तस्वीर को जो है वो देखा जा रहा है और क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आ रही है, जिस तरह से राज्यसभा में वोटिंग चल रही है और तमाम बड़ी खबरें एक के बाद एक सामने आ रही है। बगावत के सुर पहले से जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के कान में गूंज रहे थे। जब आज राज्यसभा चुनाव आया है तो ऐसे में राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, मनोज पांडे, अभय सिंह, ये सारे के सारे लोग जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकले और आज मुख्यमंत्री से इन लोगों ने मुलाकात भी की। तो इससे साफ जाहिर है कि वो उनका रुझान पहले से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि तमाम विधायक ऐसे हैं जिनकी सीटों पर दोबारा चुनाव होगा, यानी कि उनको उनकी सदस्यता के लिए प्रयास किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इनकी सदस्यता रद्द हो। तो राजनीति में अजब मोड़ आ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की संख्या ज्यादा थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 8वें प्रत्याशी के लिए विधायकों की संख्या कम थी। 8वां प्रत्याशी उतारा गया और इसके बाद विधायकों से संपर्क किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उन्होंने साथ आने का दावा किया और वादा किया, उसको निभाने की शुरुआत की। बहरहाल अब चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस बात को कहा है कि वो उनका साथ रहेंगे। बहुत सारी चर्चाएं और भी हैं चुनाव को लेकर कि चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, विधायकों को एमएलसी में भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। बहरहाल चुनाव में तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पर इस पूरे प्रकरण में हावी रही और कई विधायक जो है वो संपर्क में आ गए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने दावा किया कि 5-5 करोड़ रुपए तक देने की बात कही। अब इस तरह के इल्जामात जो है वो भाजपा पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं का कहना है क्योंकि सपा चुनाव हार रही है तो शायद यही वजह है कि इस तरह के आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल अब नतीजे शाम में 5 बजे तक आएंगे, क्या होंगे क्या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। विधायकों ने मुलाकात भी कर ली है, आरएलडी के विधायक भी मिले हैं और जो यहाँ पे चुनाव चल रहा है वो बेहद दिलचस्प नजर आने लगा है। सीमा, कहा जा रहा था दयाशंकर सिंह को जो है मनोज पांडे के साथ में लगाया गया था, जिसके बाद अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह के बयानबाजी सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहानी है? देखिए, एक कहावत कही जाती है गांव में कि तू मार मैं रुआसा। मनोज पांडे का यही हाल रहा है। वो पहले से जो है वो रुआसे थे, अब उनका जो है वो कहीं ना कहीं संपर्क दयाशंकर सिंह से हुआ। दयाशंकर सिंह ने जो है वो उनको फुसलाया और बात बन गई। वो आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद उन्होंने वोट देने का ऐलान भी किया और साथ ही साथ मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा भी दिया। तो वो आना पहले से चाह रहे थे, लेकिन बहाना सनातन धर्म के अपमान का लिया और सनातन धर्म के अपमान तब उनको नजर आया जब वो राज्यसभा का चुनाव नजदीक आया। तो ये गुणा गणित पहले से चलते रहते हैं और जिस वजह से वो नाराज थे समाजवादी पार्टी से, बता रहे हैं वो नाराजगी पहले दूर हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर पहले जा चुके हैं क्योंकि वही इस तरह की बयानबाजियां करते थे सनातन को लेकर और समाजवादी पार्टी में और कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं करता है।
तो बहरहाल जो नाराजगी की वजह उन्होंने अब बताई है, इस्तीफा देना था तो बहुत पहले दे देना चाहिए था, वजह कुछ और है। और दयाशंकर सिंह उनके संपर्क में आए, जो ऐलान किया वो ये कहा गया कि जिन लोगों ने सनातन का अपमान किया उन पर कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मनोज पांडे जल्द खड़े नजर आएंगे, क्योंकि रायबरेली के रहने वाले हैं, गांधी परिवार वहां से चुनाव लड़ता है। अब इस पूरे प्रकरण में मनोज पांडे की भूमिका है वो अहम है। आने वाले वक्त में चर्चा यह भी है कि उनको टिकट भी वहां से दिया जा सकता है कि लड़ो और जीतो। बहरहाल अब देखिए क्या होता है, लेकिन मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के हाथ से स्लिप कर चुके हैं, अखिलेश यादव के हाथ से रेत की तरह खिसक चुके हैं वो, और वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा गिरे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है। ठीक है, आप सीमा बन रही है हमारे साथ।